हाउ टू सॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसे आप अंत तक तो देखिए, इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 5 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 9 और 8, तो एक्स इक्वल टू वाट ये निकालना है। ठीक है, तो पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू आप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये इक्वल टू के इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू तो आपकी 1 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई और सी की वैल्यू जो ये 1 5 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 9 और 8 हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद आप चेक करिए, इसको सॉल्व करने के पहले क्या करेगा कि जो 5 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 9 और 8 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए आप ये क्वेश्चन है कि 3355, ठीक है, तो 3355 को आप लिखते हैं 3300 प्लस 55, ऐसा कर सकते हो। तो 33 मल्टीप्लाई 10⁻² प्लस 55, इस तरीके से कर सकते हैं। इस लॉजिक से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्या है कि 1 5 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई, ये जो 5 डिजिट है इसको हम 10⁻5 इसी कंसेप्ट से लिखेंगे, प्लस ट्रिपल 999999 8। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करा है। अब इसे जो 5 टाइम्स 0 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम 9 प्लस 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻5 प्लस 4 टाइम 9 और 8, इस तरीके से लिख लिया इसको। आप 5 टाइम्स 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई, आप 10 टाइम्स 10⁻5 को क्या है वापस लिख दीजिए 1 1 5 टाइम्स 0, ये कर दिया, प्लस 9999 8। ठीक है, अब ये जो है 5 टाइम्स 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई, इसे भी आप इस तरीके से लिखते हैं 5 टाइम्स 9 प्लस 1 प्लस, इसे आप क्या कर सकते हैं कि जो 5 टाइम्स 9 प्लस -1 करेंगे तो ये आप ऊपर वाली डिजिट बन जाएगी। अब इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आप कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से कि ले, अब इससे मैं क्या करूँगा कि टी इक्वल टू जो 5 टाइम्स 9 है उसको मैंने टी कर दिया, तो ये थोड़ी इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी। तो t+1, ये t+1 हो जाएगा, उसी जगह मैंने पुट कर दिया है, प्लस t-1। ओके, इस तरीके से ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक लिए जाते हैं, तो अपन वो वही इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब t+1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस t-1। अब t+1 क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस है बी, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t प्लस t-1 तो हो गया, तो +1 से -1 कैंसिल आउट, तो टी स्क्वायर प्लस 3t। ठीक है, इसको आप t को कॉमन ले लीजिए, तो t प्लस 3। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन इस चीज़ का निकला, जो आपने जो ये क्वेश्चन निकाली थी 1 5 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 9 8, इससे हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करा। अब इसे मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 5 टाइम्स 0 4 टाइम्स 9 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसकी जगह पे क्या निकाला अपन ने, t ब्रैकेट में जो आपने t और फिर t+3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब 3x को जो है, तो x को बाहर निकल जाए और 3 को प्लस टी माइनस टी कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिल होकर वापस से 3x हो जाएगा, माइनस जो इक्वेशन है -t+3 इक्वल टू 0 वापस लिख दिया अपन ने। अब एक्स स्क्वायर प्लस इसमें जो 3 है t+3 x माइनस tx, हमने से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, माइनस जो इक्वेशन आपकी t+3 इक्वल टू 0 वैसे की वैसे आपने लिख दी है इक्वल टू 0। थोड़ा सा लॉजिक को आप समझे, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और माइनस टी इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस, अब जो बाकी इक्वेशन को थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ, t+3x माइनस ऑफ t+3 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ आप चेक करिए, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस टी प्लस t+3 x माइनस, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए t+3 इक्वल टू 0। t+c इन दोनों में कॉमन है, तो वहाँ से भी इसको सेपरेट कर लीजिए, तो x माइनस टी तो इधर हो गया, प्लस t+c यहाँ लिख दिया, तो अंदर जो बचा वो क्या बचा आपका, x और माइनस टी। ठीक है, अब इसमें भी आप चेक करेंगे तो x माइनस टी इस दोनों में से भी आप कॉमन लिया जा सकता है, इस x माइनस टी यहाँ भी है, x माइनस टी यहाँ भी है, तो x माइनस टी यहाँ ले लीजिए। ठीक है, जो बचेगा तो क्या बचेगा, x प्लस यहाँ ब्रैकेट में t+3, ये पूरा
सेपरेट हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आप x माइनस टी अंदर ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए, x प्लस टी प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब रूट्स जो आपने पढ़ा होगा कि x माइनस टी इक्वल टू, ये जो हमने निकाला था x माइनस टी इक्वल टू 0 और x प्लस टी प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये रूट्स निकले यहाँ पे इस इक्वेशन के, तो x इक्वल टू टी माइनस लेफ्ट हैंड साइड से प्लस में इधर जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा, और यहाँ भी x इक्वल टू माइनस ऑफ टी प्लस 3, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया। अब x इक्वल टू टी, अब t की वैल्यू क्या थी, जो आपने 5 टाइम्स 9 लिया था वो t थी, आपको पिछले आपने याद किया होगा। और इधर भी क्या जाए, x इक्वल माइनस 5 टाइम्स 9 प्लस 3, मैंने t की वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये +1 होकर क्या जाएगा, ये +3 होकर क्या जाएगा आपका 5 टाइम्स 0, मतलब 4 टाइम्स 0 और 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, जो मेरे रूट्स है ये जो निकले हैं तो ये होते हैं आपके, अगर इक्वेशन से आप देखेंगे ये एक रूट तो ये होगा x माइनस टी इक्वल टू 0 और सेकंड होगा x प्लस टी प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सम रूट्स होते हैं माइनस बी अपन ए, तो ए बी सी की वैल्यू निकली है तो वही आपको यहाँ पुट करना है। तो पहले तो जो रूट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 टाइम्स 9 और मतलब एक 9 और 5 टाइम्स 9 प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 4 टाइम्स 0 2 इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू आपकी 3 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ठीक है। अब 5 टाइम 9 ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ आप 4 टाइम्स 0 और 2 इक्वल टू -3, इन दोनों को आप चेक करेंगे तो -3 इक्वल टू -3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे जस्टिफाई होगा, मतलब ये रूट से वैल्यू सही है आपकी, ये इक्वेशन के रूट हैं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, सम ऑफ रूट्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स, इसे भी हम सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो अल्फा बीटा मतलब ये रूट्स ही है, जो 1 और 2 इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। अभी सी की वैल्यू जो ऊपर थी वो माइनस ऑफ थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 टाइम 9 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 1 4 टाइम्स 0 और 2 इक्वल टू में सी की वैल्यू जो माइनस ऑफ है, ठीक है, जो आपने लिखी 1 5 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 9 8 डिवाइड बाय 1, ठीक है। इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू ये आएगी 1 5 टाइम्स 0 4 टाइम्स 9 8 इक्वल टू में माइनस ऑफ ये इस वैल्यू सेम की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड हो रहा है, तो आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब जो रूट्स है एस इक्वल टू टी इक्वल टू 5 टाइम्स 9 और एस इक्वल टू माइनस ऑफ 1 4 टाइम्स 0 और 2, ये दोनों इसके रूट्स है और ये इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह आप मेरे शॉर्ट्स में आगे भी मैंने आगे में नहीं है थिंक